हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सचिव को, जो प्रधान सचिव हैं, उनको जो आदेश दिया है कि आप 1 महीने के अंदर में जो भी प्रक्रिया है, जो भी फाइल है, उस सबको कंप्लीट करके और हमारे पास जो है रखिए, जिससे उस पर जो है फैसला हो सके। तमाम वर्ग के जो संविदा कर्मचारी लगातार यूपी के सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे हैं, उन सभी के हितों के लिए जानने के लिए हम आए हैं और इनसे जानेंगे कि कब तक फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को कब तक जो है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए उनको अच्छी मानदेय के साथ साथ जो है उनको एक नियमित नौकरी मिलेगी। तो लगातार हमारे साथ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि 1 महीने के अंदर में जो है क्या सभी विभागों का फाइल कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं प्रधान सचिव को, क्या वो ये करने में सक्षम होंगे? हाँ, 1 महीना देखिए, लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं। ख़त्म होते ही जो है सभी संविदा कर्मियों का जो ऐलान हुआ है उस पर कार्य चल रहा है और कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं, बहुत अरसे से लगातार इस आस में काम कर रहे हैं कि हमको जो है कम से कम बीजेपी सरकार में हम लोग को सहूलियत मिलेगा। लगातार जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनका भी जो है कि 2 वर्षों से वो है, 2 वर्षों से लगातार वो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और फिर भी संविदा कर्मचारियों का अभी तक भला नहीं हुआ है। और जब भी ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो सरकार उन लोगों का आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं देती है। अभी भी सरकार बोली है, तो कितना लगता है क्या उनके वादा में दम होगा? क्या उनसे हो पाएगा ये चीज़? होगा तभी तो ये कहा गया है, जो कहा गया है वो तो पूरा होगा ही और ज़रूर पूरा होगा। जितने संविदा कर्मी हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरी की जाएगी। इसके लिए उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरकार खुद जो है वो काम कर रही है और सरकार जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार संविदा कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उचित वेतन के तौर पे कम से कम उन लोगों को 28 से 30 हज़ार रुपये मिले, साथ ही एनपीएस का लाभ मिले, मेडिक्लेम पॉलिसी मिले, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिले, साप्ताहिक छुट्टी मिले, राष्ट्रीय छुट्टी मिले, ईपीएफओ मिले, ईएसआई मिले, अनुकंपा मिले, ग्रेजुएटी मिले, रिटायरमेंट मिले। इन सभी चीज़ों से इन लोगों को नवाजा जाए, क्योंकि ये सरकार के एक अंग है, फिर भी सरकार इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, गलत है कि सही है? देखिए, है तो गलत, लेकिन आप जो कर रहे हैं सरकार इस पर विचार कर रही है। क्या उनको मानदेय मिलेगा? क्योंकि अभी जो है सरकारी कर्मचारियों को जैसे डीए में लाभ दिया गया है, तो महंगाई जब उनके लिए बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई संविदा कर्मचारियों के लिए भी बढ़ा है। तो सरकार उन लोगों के लिए कहाँ कुछ कैबिनेट में बोली है? आप देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और जो भी संविदा कर्मी हैं, जितने संविदा कर्मी हैं उन पर भी विचार कर रही है। उनका भी काम तो सर, विचार करने से नहीं होगा, उन लोगों को रिजल्ट चाहिए, क्योंकि लगातार बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग भी कर रहे हैं। अभी वो लोग सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अगर सरकार को जो कुछ भी करना है इस चुनाव के अंतराल में सरकार कर दे। अभी सरकार कब्जा में है, इसके बाद फिर से सरकार नहीं बन जाएगी, फिर से वो 5 साल के लिए फिर सभी मामलों को लटका देंगे। सिर्फ आश्वासन और वादे करने से नहीं होंगे। वैसे भी लोकसभा चुनाव जब से नज़दीक आया है, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है लगातार कई बड़े बड़े वादे सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके वादे, मतलब किस राजनीतिक पार्टी के वादे के साथ संविदा कर्मचारियों का जो कार्य है वो पूरा होगा। देखिए, जो वादा किया गया है उसको निभाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो वादा सरकार करती है उसको पूरा करने का काम भी सरकार करती है। समय लगेगा लेकिन काम जरूर होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार जो सरकार अपने अरसों से लगातार आप लोगों के हितों में जो आदेश दिया है प्रधान सचिव को कि आप जल्दी से काम करवाइए, 1 महीने के अंदर में रिपोर्ट सौंपिए, ताकि उन लोगों के हितों में काम कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान ये संभव हो सकता है, या उससे बाद आने का, रिजल्ट आने का जो है प्रावधान होगा? जो भी होगा वो अब चुनाव के बाद ही होगा। उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, अभी जो होगा चुनाव के बाद होगा। काहे कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें ये सब काम अभी नहीं है। सभी जितने भी अधिकारी हैं सबको इलेक्शन ड्यूटी यार लगेगा, तभी चुनाव के बाद ही ये चीज़ संभव। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार कह रहे हैं कि चुनाव से पहले तो मुमकिन नहीं है। सरकार तो वादे करने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन कितना अब उनके वादे में दम है और कितना अपने वादों को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।